हाय फ्रेंड, वेलकम बैक एग्जाम सेतु। तो आप सब कैसे हैं? आई होप यू आर वेल। तो आज हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें हम क्षेत्रफल प्रमेय के बारे में बात करेंगे और इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एसएससी और वीएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसे देखेंगे। जैसे हमने क्षेत्रफल में क्या है, क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमने कोई भी नंबर लिया, जैसे कि 5 और ये 18, ठीक है। हम इसे भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। यहाँ पे 15 और ये हमारा क्या आ गया? 3 रिमाइंडर। तो हमारा जो सारी बातचीत है ना, सब इसी पे बेस्ड होगी, रिमाइंडर पे। ये 3 हमारा क्या कहलाएगा? रिमाइंडर कहलाएगा। और ये वाला जो 3 है हमारा क्या कहलाएगा? कोसेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोसेंट। और ये हमारा कहलाएगा डिवीजर। इसे हिंदी में बोलते हैं भाजक, ठीक है। और इसे बोलते हैं भागफल, और रिमाइंडर को बोलते हैं शेषफल। और ये जो हमारा 18 है, जिस पे हम भाग दे रहे थे, इसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड अर्थात भाज्य। तो इसका हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा? बन जाएगा डिविडेंड इक्वल टू किससे? इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजर इंटू कोसेंट, प्लस क्या बचेगा? रिमाइंडर। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? भाज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कैसे आता है उसको देख लेते हैं। जो क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक मतलब क्या होगा? डिवीजर। और भागफल मतलब होता है कोसेंट। और जैसे हमने बोल चुका है, शेषफल मतलब होता है रिमाइंडर, ठीक है। तो विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। तो तदनुसार यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज कितना होगा? तो हम क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने जैसे लिख दिया है कि जो इसमें शेषफल दिया है 36 दिया हुआ है, तो बोलता है कि भागफल का 12 गुना, विभाजक है मतलब ये भाजक, भागफल का इसका 12 गुना है, ठीक है, 12 टाइम है, तथा शेषफल का 5 गुना है, और इस शेषफल का 5 गुना है, ठीक है। तो हमें शेषफल की वैल्यू दी है कितनी? शेषफल की दी है 36, तो 36 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 180। लेकिन ये जो 180 है ना, इसका 12 गुना है। अगर यहाँ पर x की वैल्यू है, ठीक है, कोई, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 12x। तो इस x की वैल्यू हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 180 में 12 का भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा? 12 का 12, तो ये 15। हमें एक भागफल की वैल्यू कितनी मिल गई? 15 मिल गई। अब हम निकाल लेंगे, ये भाज्य हमको पूछा है, डिविडेंड हमसे पूछा है, और डिविडेंड हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे? भाजक इंटू भागफल, ठीक है। भाजक इंटू भाग, तो भाजक कितना है? 180। भागफल कितना आया? 15। और इसमें शेषफल जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 18। 15 और 180 का हम गुणा करेंगे, कितना जाएगा? 18 धाम 180, और 18 पंच कितना होता है? 90। जोड़ दिया, 18 8 8 16 17 2, तो ये हो जाएगा 2700 और प्लस 36, और ये आ जाएगा 2736। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी पर बेस्ट एक प्रकार से और क्वेश्चन आता है, आइए उसके करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है। मतलब क्या कहना है कि हमें भाग करना था किससे? 36 से, और लेकिन हमने भाग किससे कर दिया? 63 से। तो हमारा जो भागफल आता है, यहाँ पे उसका उत्तर लिखा है 24 आता है। तो सही उत्तर क्या होगा? मतलब ये कह रहा है कि हम कोई संख्या, मान लीजिए XYZ कोई संख्या थी, उसमें हम 63 से भाग करते हैं, और हमारा पूरा भाग कितनी बार जाता है? 24 बार। कोई रिमाइंडर नहीं बचता, ठीक है। लेकिन और हमारा आंसर आता है 24। तो कहता है यहाँ पे हमको 63 नहीं लेना था, हमें लेना कितना था? यहाँ पे 36 लेना था, और भाग इसी संख्या पे करना है, इस XYZ संख्या पे। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा, ये पूछना चाहता है एक्चुअली में। तो हमें पता है कि वो संख्या क्या होगी, जब इस संख्या से हम भाग देते हैं और भागफल हमारा ये मिलता है, शेषफल तो 0 है, तो इन दोनों संख्या का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये संख्या मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो 63
तो 24 से हम गुणा करेंगे कितना जाएगा, तो 63 का 24 3 72 और 24 छक्का जाएगा तो आएगा 15 12। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और जब ये हमारे पास ये आ गया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो हमें पता है कि इसी संख्या से इसको भी हमें भाग करना है, 36 से इस संख्या को भाग करना है। तो 1512 में 36 का भाग दे दे तो कितना हो जाएगा 1512, 36 से भाग दे दो तो कितना जाएगा। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 15/12 बटे 15/12/36, काटेंगे कितना जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 42 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नए टॉपिक पे पढ़ते हैं। हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर। एक्चुअली निगेटिव रिमाइंडर कहीं पे ऐसा पाया नहीं जाता, लेकिन हम जिससे क्वेश्चन को इजीली तरीके से सॉल्व कर सके इसलिए हम निगेटिव रिमाइंडर लेते हैं। जैसे हम कोई संख्या लिए मान लीजिए 17 और हमें इससे भाग करना है किसको, 6 से। जब हम इसे 6 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 दूनी 12 मिलेगा, 6 18। तो जब हम 6 दूनी 12 दो बार जा रहा है तो इसमें रिमाइंडर कितना मिलेगा 5। ठीक है, प्लस 5, 6 दूनी 12 5। और लेकिन अगर हम चाहें तो इसको हम 3 बार भी जाने दें, ठीक है, 6 18 कर दें तो 18 में करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा -1 रिमाइंडर आ जाएगा। जी बिल्कुल आ जाएगा। तो ये जो -1 रिमाइंडर आया, कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं आता है, एक्चुअली हम जानते हैं ये चीज़, लेकिन हम क्वेश्चन को सॉल्व करें कैसे इजी से इजी कर लें इसलिए हम माइनस रिमाइंडर लेते हैं। और जब हमारे पास -1 रिमाइंडर आएगा तो कभी भी -1 में हम जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उस संख्या को जोड़ देंगे तो हमारा एक्चुअल रिमाइंडर मिल जाएगा। यही टेक्निक हम अपनाएंगे बड़ी से बड़ी संख्या को क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया 14 + 25 + 46 + 73/12 है। अब हमें क्या इसका निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। अब इसको पढ़ाने के लिए पहले एक हम कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हैं आपको, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है x + y + z है और इसे हम a से डिवाइड करते हैं तो हमें इसमें x में r1 मिलता है, y को डिवाइड करते हैं तो r2 मिलता है और z को डिवाइड करते हैं तो r3 मिलेगा। तो हमारा जो टोटल रिमाइंडर होगा वो r1 + r2 + r3 होगा। ठीक है, अगर हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं x + z y a करते हैं तो हम जब इसे वो करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर होगा r1 और y को करेंगे तो r2, z को करेंगे तो r3, r मतलब होता है रिमाइंडर, तो मिलेगा। तो हमारा जो टोटल रिमाइंडर होगा r1 × r2 × r3 होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। जब हम इसे आप भाग देंगे, इसमें 12 में देंगे 14 का तो कितना आएगा, 12 × 12, 2 रिमाइंडर बचेगा तो हम +2 लिख देते हैं। जब हम 25 में भाग देंगे, ठीक है, 12 का तो कितना का 12 दूना 24, ठीक है, और कितना बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब 12 इसमें 46 है 46 तो इसमें कितना जाएगा 12 × 36। अब हम 36 करेंगे। अब इसका अगला रिमाइंडर अगला पहाड़ा बढ़ेंगे कितना आएगा 12 × 4 = 48। तो यहाँ पे अगर हम 46 में अगर हम 36 करेंगे तो यहाँ पे 10 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन जब हम 46 में 48 का करेंगे कितना आएगा -2 रिमाइंडर। हमारे लिए जी क्या रहेगा -2, इसलिए क्या ले लेते हैं -2। तो 12 × 4 = 48, 48 में 46 करेंगे कितना आएगा -2। ठीक है, अब क्या करना है, 12 में इसका करना है 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, कितना बचेगा +1 रिमाइंडर बचेगा। अब हमने जैसे यहाँ पे रूल जाना था कि अगर सारे जो रिमाइंडर है वो आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और इनटू होगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जब अभी इसे हम आपस में जोड़ देते हैं तो क्या होगा, 2 और -2 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या +2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं अगर ये हमारी नहीं होता तो यहाँ पे हमें +10 करना पड़ता है। जिस तरह बड़ी बड़ी संख्याओं को लेंगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए हम इस प्रकार का माइनस नेगेटिव रिमाइंडर लेते हैं। एक और क्वेश्चन ले लिया है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में दिया है 127 × 139 × 126 53 × 79 × 18769। ठीक है, इसे हमें 5 से भाग देना है और रिमाइंडर निकालना है। तो अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा है तो एक बार मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि एग्जाम सेतु के चैनल पे जाएं और वहाँ से डिविजिबिलिटी रूल पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट में 5 आए तो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा।
तो इसके लिए हम केवल लास्ट के जेड को देखते हैं। तो 5 में 7 का जाएगा कितना बचेगा, 5 एकम 5 और 2 बचेगा हमें यहाँ पर रिमाइंडर। ठीक है, अब इसी तरह हम यहाँ पे लेते हैं तो 5 एकम 5 प्लस 4 रिमाइंडर बचेगा। हमें ये भी पता है कि जब 5 में 9 का 5 में भाग देंगे तो प्लस 4 रिमाइंडर तो बचेगा। अगर हम 5 दूना 10 जाएंगे तो -1 रिमाइंडर बचेगा। और ये छोटी संख्या है, इसे लेने में हमें ज़्यादा आसानी होगी इसे सॉल्व करने में, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे -1। ठीक है, अब इसमें भाग देना है 3 में, कितना आएगा +3। अब इस 9 में देना है तो 9 में हमें क्या करना पड़ेगा +4 या फिर -1, तो हम -1 लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अब आ जाएगा क्या 9, तो यहाँ पे हम -1 ले लेते हैं। अब इनका हमें क्या करना है मल्टीप्लिकेशन कर देना है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा हुआ, अगर यहाँ पे प्लस लगा होता तो हम क्या होता आपस में जोड़ देते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 - 2 -2 जगह पे -1 माइनस और 3 माइनस है, तो हमें क्या पता है माइनस में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 2 3 जा 6, तो कितना हो जाएगा -6। और हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि जब भी माइनस में आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे तो 5 से जोड़ देना पड़ेगा, 5 से प्लस कर देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे -6 है, क्या कभी भी रिमाइंडर 5 से बड़ा हो सकता है। जैसे हम किसी संख्या में 30 मान लीजिए यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक है, 2 एकम 2, तो क्या इसका रिमाइंडर कभी ये वाला जो रिमाइंडर बचता है ये कभी एक इससे इस भाजक से बड़ा हो सकता है नहीं। तो मतलब हमें कहीं ना कहीं भाग देना पड़ेगा। जैसे यहाँ तो हमें क्या है क्या करना पड़ेगा, जो 6 आ गया 5 से बड़ा है तो हमें 5 से एक बार और भाग देना पड़ेगा। कितना जाएगा -1। अब -1 में हमें पता है कि -1 में क्या करना पड़ेगा, -1 कभी रिमाइंडर आएगा नहीं, तो +5 कर दो और ये 4 हमारा रिमाइंडर आंसर आ जाएगा। चलिए सीरीज वाले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 10 का पावर 1 है प्लस 10 का पावर 2 प्लस 10 का पावर 3 प्लस में इस प्रकार 10 का पावर कितना 1000 प्लस 10 का पावर 1001, और हमें इसे भाग किससे करना है 6 से भाग करना है और हमें रिमाइंडर निकालना है, फाइंड रिमाइंडर। ठीक है, हमें रिमाइंडर निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम रूल जान लेते हैं कैसे कॉन्सेप्ट यूज करना है। जैसे हम 10 में 6 का भाग देंगे क्या मिलेगा हमें 4, 10 का स्क्वायर कर लो 100, इसमें हम भाग देंगे 6 का, कितना होता है 16 6 का 96, फिर बचे कितना 4। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अब 10 का स्क्वायर नहीं 10 का क्यूब कर लो। ठीक है, अब इसमें आप भाग दे दो, कितना जाएगा 6 एकम 6 और 4 6 6 36 और बचेगा 4 6 6 36, फिर आया रिमाइंडर 4। तो आप यहाँ पे एक देख रहे हो सीरीज कि 10 का पावर 1 हो या 10 का पावर 2 हो या 10 का पावर 3 हो। ठीक है, उसमें 6 से अगर हम भाग देंगे मतलब 4 का पावर n हो बटे 6 हो तो हमेशा क्या आएगा, सॉरी 10 का पावर n हो, 10 का पावर n हो बटे 6 हो, और उसमें हम क्या करना है 6 से भाग दे रहे हैं तो हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा 4। यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 10 का पावर 1 लिख ले, 10 का 100 रखते हैं या फिर 1000 लिखते हैं, और एंड सो ऑन यहाँ पे 10 का पावर 1000 प्लस 10 का पावर 1001 बटे 6। हमें पता है क्या आएगा, हमें ये पता है कि हर बार जो आएगा हमारा रिमाइंडर 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, और ये कहाँ तक आएगा जहाँ तक ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना टाइम तक 1001 टाइम, कितना आएगा 4 आएगा। तो जब हम किसी संख्या में 1001 टाइम आएगा तो क्या करेंगे 4 इंटू 1001 कर लेते हैं, 1001 से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा 4004। और अब हमें इसे 6 से भाग दे देना चाहिए। 6 से भाग देने पर कितना आएगा 6 6 36। ठीक है, बचेगा 4 6 6 36 बचेगा 4 6 6 36, सॉरी 6 6 36 बचे 44 हो जाएगा, तो 6 7 42 बचेगा 2, और 2 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको पसंद आया होगा। इस तरह के और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल वाले बेस पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5 प्लस कहाँ तक क्या है फैक्टोरियल 1000 तक, और हमें इसे भाग किससे करना है 12 से भाग करना है। तो चलिए हम फैक्टोरियल के वैल्यू लिख लेते हैं। 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितना होगा 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितना 3 दूना 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120
और प्लस ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब हमें ऐसे 12 से भाग देना है, तो यहाँ का छोड़ के आप इसके आगे एक बार देखिए, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना लिखा है, 12 कम 12 दोनों 24, 2 बार चला जाएगा, मतलब एक जीरो रिमाइंडर बचेगा। अब ये 120 है, ठीक है, तो 12 था हम 120। अब ये जितनी भी रिमाइंडर आएगी, अगर हम जैसे फैक्टोरियल 4 जो है, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू है 24, और ये किससे विभाजित हो रहा है, 12 से। तो जो फैक्टोरियल 5 आएगा, फैक्टोरियल 5, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ही तो होगा, मतलब 4 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो जब फैक्टोरियल 4 12 से डिविजिबल है, तो फैक्टोरियल जो 4 का मल्टीपल होगा वो भी तो 12 से डिविजिबल होगा। और फिर मतलब इससे 4 से बड़ी जितनी भी फैक्टोरियल होंगी वो सारी 12 से डिविजिबल होंगी। जो 12 से डिविजिबल होंगी मतलब 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 जितनी भी वैल्यू आएंगी सब क्या होंगी, इनका रिमाइंडर जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि सारी संख्या क्या हो जाएंगी, पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। तो हमें बचेगा क्या, 6 + 2 + 1 9, और ये हमारा रिमाइंडर बचेगा। ठीक, ये हमारा आंसर है 9। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इस तरह का, जो इस लैंग्वेज जो क्वेश्चन है आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है, काफ़ी इजी होता है। जैसे किसी संख्या को 95 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जैसे कोई नंबर है XYZ, उसको हम 95 से भाग दे रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ भागफल आएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, कोसेंट मिलेगा। और उसको जब भाग करने पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर रिमाइंडर मिलता है। कितना मिलता है, 17 रिमाइंडर मिलता है, 17 शेषफल मिलता है। अब ये बोल रहा है कि उसी संख्या को, इसी नंबर को XYZ को 13 से भाग दें, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, शेषफल क्या मिलेगा। तो जब हम 13 से भाग देंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं क्वेश्चन में कि XYZ की वैल्यू कैसे निकलेगी। हमें जैसे पता था कि डिविडेंड कैसे निकलता है 91, यहाँ पे हम मान लेते हैं भागफल कोई x है। ठीक है, 91 × x + 17, और हमें इसमें भाग किससे देना है, 13 से, तो ये हमारा हो जाएगा 13। अब 91 × x, तो हमें पता है कि 13 से 95 से पूरा जाएगा, जी बिल्कुल जाएगा, 13 7 95। तो अब जब ये 95 मल्टीपल इसका जो है डिविजिबल है 13 से, तो 95 का जो मल्टीपल होगा वो भी 13 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये पूरी तरह संख्या इससे डिविजिबल है। तो अब इसमें बचा क्या, ये 17, तो 17 में 13 का भाग देंगे कितना आएगा, 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, और ये आंसर हो गया हमारा। तो आपको ध्यान देखना है कि जो संख्या है, अगर ये 95 से भाग देना है और उसके बाद जो दूसरी संख्या उससे भाग देना है, अगर ये इसका क्या है, मल्टीपल है, तो आप उस पर ना देके सीधे इसमें भाग दे दे 17 में 13 का, और आपका आंसर आ जाएगा 4, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको क्लियरिटी मिल जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल कितना आता है, 32 आता है। यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। कहने का मतलब वही है, सेम आंसर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो नंबर चेक करना है, पहले 49 से विभाजित कर रहा था और सेम नंबर को किससे विभाजित कर रहा है, 7 से विभाजित कर रहा है। तो क्या 49 7 से डिविजिबल है, जी 749 बिल्कुल डिविजिबल है। तो अब हमें क्या देखना है, इस 32 को, तो इस 32 में 7 का क्या कर लेंगे, डिवीजन कर देंगे, और जो आंसर आएगा वही हमारा रिमाइंडर जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 49 × x प्लस कितना, 32/7। ये आप समझ गए होंगे पिछले क्वेश्चन में कैसे ये आता है। ठीक है, तो ये पूरा नंबर जाएगा, क्या होगा, पूरा डिविजिबल होगा। अब इस 32 में केवल भाग लगाना, तो 7 चौक 28, बचे कितना, 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 4 रिमाइंडर जो है आंसर हो जाएगा। अब ये जो है वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, इसलिए इसका अगला पार्ट 2 लाएंगे। तो उसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, जैसे 3 पावर 6 7 6 9 8 9/80। ठीक है, और कुछ और थ्योरम पे बात करेंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।